अभी पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। सारे लोग पूरे विश्व के त्राहिमाम हो रहे हैं। तो उसी को लेकर के हमारे पास भी बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि ज्योतिष के अनुसार इससे पूरा विश्व कब मुक्ति पाएगा और आर्थिक की स्थिति भी बहुत डाउन हो रही है, उससे कब संभल पाएंगे। इसमें ज्योतिष का क्या निर्देश है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। मैं ज्योतिषंकर पुराणाचार्य और शास्त्र में क्या लिखा है इस पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्र के कहाँ लिखा है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। मित्रों, बहुत दिनों से फोन आ रहे थे, ज्योतिषों के अखबारों में भी आ रहे थे कि 14 अप्रैल से ठीक हो जाएगा, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। सबके अपने अपने अनुभव रहे। मेरे पास भी बहुत से शिष्यों के, मित्रों के, जिज्ञासुओं के फ़ोन आए। कहा आप भी इस पर कुछ देखो, सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में भी इस महामारी पे कोई उपाय बताए गए हैं क्या। तो मैं, क्योंकि पुराणों का तो मेरा एक अध्ययन रहता ही है, विचार किया कि शास्त्र में लिखा तो होगा, और वास्तविकता में शास्त्रों में इसका वर्णन मिल गया मुझे। मैं आपको उसको अभी पूरा प्रमाण सहित पेश करूंगा। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि कोई कह रहा है इतनी तारीख को मुक्त हो जाएंगे, इतनी तारीख को मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने गणित के हिसाब से जो रिसर्च किया, जो देखा, जो मेरी समझ में आया, उसके अनुसार पूरे विश्व में एक काल सर्प योग कुंडली में बना हुआ है। और काल सर्प योग कुंडली का मतलब है कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में जब आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि कोई ग्रह अपना प्रभाव डाल नहीं पाता और राहु केतु के उसमें आ जाता है। और इस समय राहु और केतु उच्च के हैं। तो राहु केतु का मतलब, उच्च का होने का मतलब है कि वो ग्रह उस समय बहुत बलवान हो जाता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, परास्त नहीं कर सकता। तो आइए हम पहले कुंडली पे विचार करें, फिर हम शास्त्र की भी चर्चा करेंगे कि इस महामारी से मुक्ति का क्या उपाय है, क्या मंत्र है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देखिए, ये वल्लभ मणिराम पंचांग है। साधारण ये हर घर में उपलब्ध होता है, पंडित लोग भी रखते हैं और सभी घरों में अधिकतर ये आपको मिल जाएगा। इसमें हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ से ही ये, वैसे राहु कोई कहा है कि वृष और मिथुन में उच्चका हो जाता है। तो 2 साल से पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। कई दंगा फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं, कितने ही राग चले हुए हैं। ये आप कुंडली में देख सकते हैं। मैंने इसमें निशान भी बना दिए हैं। ये यहाँ देखो, राहु और केतु के बीच में जब ये सब ग्रह आ गए तो ये पूर्ण काल सर्प योग हो गया। और इसका ये तारीख बेस जो भी दे रखा है यहाँ आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इनको पढ़ के बताओ। ज्येष्ठ कृष्ण, ये यहाँ तक ये बना हुआ है। आगे हम चलेंगे तो आगे यहाँ पे भी ये आ गया। इसके बीच बीच में चंद्र ग्रहण योग और सूर्य ग्रहण योग और सूर्य चंद्र ग्रहण योग साथ में भी बनेंगे, जो भी पूरे विश्व के लिए अनिष्टकारी हैं, ये शुभकारी नहीं है। और ये यहाँ तक भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये काल सर्प योग बना हुआ है। ये इसका महीना कौन सा है इसको आप देख सकते हैं यहाँ, इसको भी यहाँ प्रमाण दिया है, आषाढ़ शुक्ल। ये आषाढ़ शुक्ल, इसमें भी इसका प्रमाण दिया है। और फिर आगे यहाँ तक भी ये प्रमाण इसके मिले हैं कि यहाँ तक ये योग बना हुआ है। तो हमें जो मुक्ति मिलेगी वो श्रावण कृष्ण, कौन सी तिथि है यहाँ देखिए, श्रावण कृष्ण एकादशी, श्रावण कृष्ण एकादशी और 16 जुलाई 16 जुलाई है। इसको ये काल सर्प योग जो बना हुआ है इससे हम मुक्त हो पाएंगे। और उसके बाद भी आंशिक काल सर्प योग बना रहेगा। ऐसा नहीं कि हम पूर्ण रूपेण पूरा विश्व इससे छुटकारा प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा विश्व इससे मुक्त हो जाएगा। उसके बाद भी आंशिक काल सर्प योग रहेगा, वो भी कहीं न कहीं अपना प्रभाव बनाता रहेगा। और ये पूर्ण हम जो सोचते हैं कि कब हम थोड़ी प्रसन्नता आएगी लोगों के चेहरों पे, व्यापार कब चल पाएंगे, और तो वो और आगे उसके आगे तक समय लेगा। लेकिन 16 जुलाई तक तो इसका प्रभाव
पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। ये ज्योतिष गणना कर रही हैं, क्योंकि हमारे अगर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुंडली में भी एक काल सर्प योग होता है तो उसको भी इसी प्रकार से प्रभावित करता है। अब आइए हम महामारी को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और हमारे जो शास्त्र हैं जो 5000 साल पहले ही व्यास जी महाराज ने लिख दिया था, तो उसको भी हम वर्णन करें। ये आप पुराण देख सकते हैं, इसका नाम इसको दिखाइए, इस पुराण को यहाँ दिखाइए। यह है अग्नि पुराण, ये अग्निदेव का पुराण है, और ये आप पूरा इसको ये देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसका प्रिंट है, और इसका पेज नंबर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 529 पेज नंबर है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से जूम करके लोगों को उसको दिखाइए। जब महामारी फैलती है तो इसमें आदेश दिया गया है अग्नि पुराण में कि ओम कांडात कांडात प्रोरहंति परुखः परस्परेवानो दुर्भे प्रत्नु शास्त्रेण सतेन च। इस मंत्र को बोल करके दुर्भाओं की आहुतियां दी जाए। दुर्भा का मतलब है, दुर्भा राहु ग्रह की समिधा है। इससे आप समझ लीजिए कि दुर्भा की जब हम आहुति देंगे, ये शास्त्र भी उससे मिल रहा है, जब इसकी हम दुर्भा की आहुति देंगे तो राहु प्रसन्न होगा, और उन जो उसके द्वारा, क्योंकि राहु एक नकारात्मक शक्तियों का नेतृत्व करता है, तो वो उससे प्रसन्न होगा और हमें इस महामारी से मुक्त कर सकता है। हम सोचें कि कोई भी काम कर ले मुक्त हो जाएंगे, संभव नहीं है, क्योंकि राहु एक बहुत प्रबल ग्रह है। उसको प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता करने पर ही हमारी प्रसन्नता हो सकती है। हालांकि इसमें छोटे रूप में लिखा है कि किसी गांव में महामारी आ जाए तो 10,000 आहुतियां लगाई जाए, कोई शहर में आ जाए तो 10,000 20,000 लगाई जाए, लेकिन ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो अगर केवल भारतवर्ष की महामारी को दूर करना है तो 1.25 लाख दौब की आहुतियां लगाई जाए। पूरे विश्व की महामारी को अगर दूर करवाना है तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ आहुतियां दौब को घी में उसमें करके और लगाई जाए। कांडात कांडात प्रोरहंति परुका परस्परेवानो दुर्भे प्रत्नु शास्त्रेण सतेन च, इस मंत्र से। हालांकि शास्त्रों में और भी इसके नियम दिए गए हैं कि बगलामुखी का पूरे विश्व में अगर महामारी भगानी है तो बगलामुखी का अनुष्ठान करके भी उसको दूर किया जा सकता है। महामृत्युंजय का जाप करके भी इस महामारी को हम दूर कर सकते हैं। और वैसे तो जो आर्थिक संकट पूरे विश्व में है वो इतना भारतवर्ष में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी 2022 के बाद जाकर के सारा सब कुछ ठीक हो पाएगा। आर्थिक स्थिति तो वहां के जाकर के हम संभाल पाएंगे, लेकिन इस बीमारी से मुक्ति हम 16 जुलाई जो हमने बताई है शास्त्र के अनुसार, पंचांग के अनुसार, वहां तक हमें ये समस्याएं झेलनी ही पड़ेगी। भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को झेलनी पड़ेगी। और आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लॉकडाउन की जो व्यवस्था बनाई है, इससे भी हम इस महामारी से बहुत हद तक बचे हुए हैं, नहीं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव फैलता। लेकिन क्योंकि एक मुझे इस बात पे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है महाभारत का। प्रधानमंत्री ने जो ये कार्य किया है लॉकडाउन का, और पूरे विश्व की परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और जल्दी ही लॉकडाउन कर दिया, उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। तो ये महामारी इतनी प्रबल है, मैंने कहा कि राहु और केतु उच्च ग्रह में है, तो हम वो इतने प्रबल हैं कि हमारे पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं कि हम उनको पराजित कर दें। तो महाभारत पर्व में लास्ट का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें एक कथा आती है, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं। अश्वत्थामा युद्ध कर रहा था और अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र का प्रयोग किया तो पूरी संपूर्ण पांडव सेना का विनाश करने लगा, और उसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इसको काटने का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो समझ गए कि ये नारायण अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया है, इसके सामने समर्पण कर देना ही बचाव है।
हम उस महाभारत प्रसंग से ये बात हम सीख सकते हैं कि जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसके सामने हम अगर समर्पण कर दें, यही हमारा बचाव है। और हम घर में रहें, संपर्क में न आए लोगों के, और डिस्टेंस बना करके रखें, जैसा कि हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दे रखा है उसकी हम पालना करें, तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। जय श्री कृष्ण।